मैं रमा बंसल आप सबका स्वागत करती हूँ। मित्रों, आप सब ये तो जानते हैं वाल्मीकि की रामायण पहले लिखी गई और तुलसी के रामायण बाद में। क्यों तुलसी के रामायण का महत्व अधिक है? ऐसी वाल्मीकि ने क्या भूल करी? कैसे रामचरितमानस रची गई? इससे जुड़ी कथा आज मैं आपको बताऊंगी। चलिए, कथा सुनने से पहले मेरी आपसे विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें, लाइक भी कर दें। कथा इस प्रकार है। सीता जी का त्याग करके श्री राम उदास हो गए और एकांत प्रिय बन गए। उनकी उदासीनता हनुमान जी को सहन न हो रही थी। सेवक होने के नाते कुछ कह भी ना सकते थे। वे सेवा से अवकाश पाकर एक समीप के पर्वत के ऊपर बैठकर राम स्मरण करने लगे। बाल लीला से लेकर राज तिलक तक की सभी लीलाओं को उन्होंने अपने नाखूनों से पर्वत की शिलाओं पर लिख डाला। इस बात का पता वाल्मीकि को लगा तो वे पर्वत पर आए। महावीर ने महर्षि को नमस्कार कर अपनी रचना दिखाई। रचना देखकर वे मुग्ध हो गए, परंतु साथ साथ उदास भी हो गए और सोचने लगे, मेरी रचना इसके आगे फीकी है। उन्हें उदास देखकर हनुमान जी ने कहा, महर्षि, मुझसे क्या गलती हो गई है बताइए, मैं उसका सुधार कर लूँगा। महर्षि जी ने कहा, मुझे पहले वचन दो, या दूसरे शब्दों में मुझे वरदान चाहिए, ये कह सकते हैं। हनुमान बोले, मैं तो तुच्छ दास हूँ, आप प्रभु के भक्त हैं, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। तब वाल्मीकि बोले, आपकी इस रचना का प्रचार होने पर मेरी रचना कौन पढ़ना चाहेगा? बस इतना ही कहना था। हनुमान जी ने तुरंत एक कंधे पर महर्षि को और एक कंधे पर उन शिलाओं को उठाया और अपनी रचनाओं को समुद्र में ले जाकर फेंक दिया। ये देखकर महर्षि जी को बड़ा पश्चाताप हुआ और अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैंने राम के अनन्य भक्त के साथ अन्याय कर डाला। फिर भी हनुमान जी शांत थे, क्योंकि उन्हें संतोष था कि उन्होंने राम भक्त के संतोष के लिए अपनी रचना को समुद्र को अर्पण किया है। ये देखकर वाल्मीकि जी कहने लगे, धन्य हो आप श्री राम के अनन्य भक्त, आप धन्य हो त्यागमूर्ति, आप इंद्रियों पर विजय पाने वाले हो। हे पवन पुत्र, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आपकी तृप्ति के लिए मैं दूसरा जन्म लूँगा। आपका उपासक बनकर, आपकी कृपा से तुलसी बनकर इन लीलाओं को जनहिताई के लिए रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना करूँगा। ऐसा करके मैं आपके परिश्रम को हानि पहुंचाने वाली अपनी भूल का पश्चाताप भी करूँगा। इसलिए हनुमान जी की तृप्ति के लिए रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। यदि आपको मेरी कथा अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए, ताकि आगे भी मैं ऐसी रहस्यमयी कथाएं आपको बताती रहूं।